सुप्रीम कोर्ट ने रेल के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 3 महीने के भीतर जो है रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ने वाली सभी झुग्गियों को जो है वो हटाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दया बस्ती में और दया बस्ती आप देख सकते हैं वो ये एरिया है जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल समीप इस तरीके की जो सघन झुग्गी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि रेलवे ट्रैक पे जो किनारे अगर झुग्गियों की बात करें तो ये दया बस्ती के इलाके में तकरीबन हज़ारों झुग्गियाँ आती हैं। अगर इन झुग्गियों के हम आंकड़ों पर गौर करें तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि 48,000 जो झुग्गियाँ हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, यानी कि दिल्ली से 140 किलोमीटर की दूरी के बीच में पड़ने वाली उन तमाम झुग्गियों की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूर तक अगर हम देखें जो ये रेलवे ट्रैक हैं, अगर इस रेलवे ट्रैक की मैं बात करूं तो यहाँ के आसपास में बिल्कुल सटे हुए देखिए दुकानें भी बन गई हैं और ये दुकानें जो हैं ये यहाँ पे चलाते हैं। और ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं यहाँ से अमूमन जब रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं तो रेलवे को अपनी ट्रेनों को गुजरने वाली ट्रेनों की जो गति है उसको सीमित करना पड़ता है, यानी कि उनकी गति को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ के आसपास से गुजरते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा इन झुग्गियों से होने वाली जो अपराधों की संख्या है रेलवे उस पर भी बढ़ते रहती है। तमाम तरीके के अपराध जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। तो इस तमाम आशंकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और 3 महीने के अंदर इस पूरे आदेश का पालन करना है और जो झुग्गियां हैं उनको हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कही है। एक सवाल और यहाँ पर कहा गया है कि 3 महीने का जो समय होगा उसी तय समय में जो रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ने वाले जो सघन आबादी वाले क्षेत्र में जो झुग्गियाँ हैं उनको हटाने का दिशा निर्देश ज़रूर दिया गया है। साफ तौर पे एक और बात कही गई है कि इस बीच अगर कोई भी निचली अदालत में जाता है या कोई अन्य कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में स्टे ना दिया जाए। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कोर्ट के तरफ से कि जो आसपास पड़ने वाली झुग्गियां हैं वो सघन आबादी जो हैं वो के किनारे बिल्कुल ना रहें। और इसी वजह से दया बस्ती के इलाके की अगर मैं बात करूं सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। आप देखिए एक तस्वीर, बच्चे जो हैं वो ट्रैक के किनारे जो है वो घूम रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो ट्रैक पे घूम रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए ताकि क्राइम ग्राफ है उसको भी रोका जा सके, ये कई ऐसे चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा गया। और एक ट्रेन जो है वो ज़रूर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इस ट्रैक की अगर बात करें, इस रेलवे ट्रैक की, जब इस दया बस्ती के इलाके से जो ट्रेनें हैं वो गुजरती हैं तो उनकी गति है वो भी मध्यम कर दी जाती है। ट्रैक पे आपने देखा ये नज़ारा आम है, यहाँ पे लोग जो ट्रैक हैं उसको लगातार यहाँ से पार करते हैं। और रेलवे के अगर नियमों की बात करें, जो गंदगी आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर, आप देखिए ये जो एक कूड़े का पूरा ढेर बना रखा है रेलवे ट्रैक को, इन्हीं सब चीज़ों का पूरा जो ध्यान है वो देने वाली बात है। तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का है और इसका असर जो है वो बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये देखिए ये सब ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे जो पूरी जो झुग्गियाँ हैं ये यहाँ पर बनाई गई हैं, इनके मकान हैं, इन्होंने अपने बिजली के कनेक्शन तक यहाँ पे ले रखे हैं। और यहाँ पे देखिए भारी संख्या में जो आरपीएफ की एक टीम है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है, क्योंकि आज ये खबर जो है आई है और आदेश दिया गया है इन झुग्गियों को हटाने का। 3 महीने के अंदर ये झुग्गियाँ हटाई जाएंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से यह आदेश आया है उसके बाद से अब जो अधिकारी होंगे जब वो ग्राउंड पे पहुँचेंगे तो उनके सामने चैलेंजेस होगा इतने सालों से रह रहे इन लोगों को हटाने का भी। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।